दोस्तों यह है सौरभ डॉग कैनल, आपका अपना चैनल। आई एम योर दोस्त एंड योर होस्ट सौरभ वर्मा, यूपी वाराणसी। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रोचक है। पूरी वीडियो देखिएगा। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा। ब्लैक फेस ऑफ ब्रीडिंग इंडस्ट्री। जितनी चकाचौंध भरी जिंदगी, जितनी चकाचौंध भरी दुनिया दिखती है ब्रीडिंग की, क्या असल में वो है या नहीं, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट है जो काफ़ी दूर से सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिलने आए हैं, इस उम्मीद में कि हम भी ब्रीडिंग करेंगे और ब्रीडिंग करके क्या मुझे बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी इनसे बात हुई थी। हमें लगा ये सारी बातें आप लोग के सामने होनी चाहिए। 1 मिनट बात किया था बस इनसे मैंने, अब आगे की बातें हम इनके साथ करेंगे। शुभ नाम आपका क्या है भाई साहब? अखिलेश है। अखिलेश सिंह। अखिलेश जी कहाँ से हैं आप? मैं सर गाजीपुर का रहने वाला हूँ। गाजीपुर सैदपुर। गाजीपुर सैदपुर से हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कि मैं शिवपुर में रहता हूँ। अच्छा, आवाज़ कहाँ है? वहीं पे है? ये दोनों जगह है। दोनों जगह है। तो थोड़ा सा तेज बोलिएगा ताकि व्यूवर्स को क्लियर आवाज़ आए। पूछिए, क्या पूछना है? तो मैं पूछना चाहता था, जैसे कि मैं इसका बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए सर क्या करना पड़ेगा और कैसे पपीज़, मतलब किस ब्रांड के पपीज़ ज़्यादा सेल हो रहा है या फिर जिसकी डिमांड हो, और फिर वहाँ के हिसाब से, तापमान के हिसाब से चीज़ों को अगर देखा जाए तो कौन से पपी यहाँ पे अच्छे से मतलब वो हो पाएंगे, बढ़ पाएंगे। भाई साहब का सवाल है, मैं गाजीपुर सैदपुर से हूँ और ब्रीडिंग का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो कौन से पपीज सबसे ज़्यादा सेल होते हैं आप मुझे ये बताइए। ये बिजनेस कैसे होगा आप मुझे ये भी बताइए, और तापमान के हिसाब से कौन सी ब्रीड सबसे सही होगी आप मुझे ये बताइए। तो सबसे बड़ी चीज़, शुभ नाम आपका? अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह। अखिलेश भाई ये बताइए कि देखिए, सबसे पहले डॉग का काम 2 तरीके से होता है। एक होता है ब्रीडिंग, दूसरा होता है स्टड। या तो आप मेल पाल लीजिए, मेल जब आप पालेंगे, अच्छा मेल पालेंगे, स्टड होगा, बड़ा डॉग होगा। जब आप टहलाएंगे, ले जाएंगे, तो लोग देखेंगे, जिन जिन के पास फीमेल्स होगी आपके इलाके में, 2, 4, 10, 5, 15 किलोमीटर के इलाके में, वो लोग खुद अट्रैक्ट होंगे, आपसे नंबर लेंगे, अपनी फीमेल की मेटिंग कराने आपके पास आएंगे। आप कैश मेटिंग करके उनसे चार्ज कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है 2, 4, 5 कुत्ते पालने का। दूसरा, जैसा आप सोच रहे होंगे, जैसा आप भी सोच रहे होंगे, जैसा भाई साहब भी सोच रहे होंगे कि हम 2, 4, 10, 15 कुतिया पाल लें, एक 10,000 की कुतिया लेंगे, सौरभ भैया से बात करेंगे या कहीं और बात करेंगे, सौरभ भैया उसके बच्चे हमसे 8-8, 9-9 हज़ार रुपये, 9.5 हज़ार या 9-9 हज़ार रुपये में तो ले ही लेंगे। ऐसा ही कुछ? सर ये फिक्स नहीं होता कि आप 9,000 में लेंगे, मार्केट जो चलेगा सर आप वही बेच पाएंगे। हाँ। ऐसा नहीं है कि आप अपने पास से मुझे देंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक। क्योंकि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, रियल एस्टेट एंड ब्रेकफील्ड मेरा बिजनेस है। अच्छा, मैं स्कूल भी चलाता हूँ। अच्छा, तो होगा ही कि कितना भी वर्स्ट सिचुएशन हो जाए, 5 से 6 हज़ार में तो निकल ही जाएगा पर पपी, है ना? कोई भी यही सोच के ब्रीडिंग के बिजनेस में आता है, कोई भी यही सोच के बिजनेस करता भी है। तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अगर हम एक पपी 20,000 रुपए का खरीद रहे हैं, तो हम उस ब्रीडर से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमसे वो पपी 12,000, 13,000, 14,000, नहीं तो 15,000 तक तो ले ही लीजिएगा। तो होता क्या है डियर, सबसे पहली बात, जब आप इस बिजनेस में आते हो, आप 2, 4, 10, 15 कुतियों को एक साथ लेते हो, क्योंकि ऐसा ही कुछ आप सोच रहे हैं। हर ब्रांड के कम से कम मैंने सोचा था कि एक मेल एक फीमेल। हाँ, एक ये भी एक अच्छा भैया ने बताया कि ये सोच रहे थे कि एक पेयर सेंट बर्नार्ड, एक पेयर जर्मन शेफर्ड, एक पेयर लेब्राडोर, एक पेयर रॉटविलर। लेब्राडोर के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि रखना नहीं। बता रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये व्यूवर्स के लिए भी है, तो क्लियर करते चले जाएंगे। आपका सवाल तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। तो इनका मन था कि मैं 10 अलग अलग तरीके के ब्रीड का पेयर रख लूँ और सबके जोड़े हों, और जो बच्चे होंगे वो भैया को देंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो अभी है, आपको जो सबसे मेन चीज़ चाहिए होती है ब्रीडिंग में आने के लिए, वो 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 3 मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला पैसा, फालतू पैसा। अगर आपके पास फालतू इन द सेंस एक ऐसा पैसा, जब आप इस बिजनेस में आए तो 2 साल 3 साल आप ना सोचे कि मेरे पास कुछ आएगा। दूसरा, आपके पास बहुत ज़्यादा जगह होनी चाहिए, क्योंकि आप केजिंग करके 24 घंटा डॉग्स को नहीं रखोगे। आप उनके लिए गार्डन होना चाहिए, उनके लिए ओपन स्पेस होना चाहिए, उनके लिए आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके पास टाइम होना चाहिए। अ ब्रीडर शुड बी अ ब्रीडर। एक ब्रीडर के पास
मैं आपको बता रहा हूँ ब्रीडिंग क्या होती है। परसों मेरी सेन बर्नार्ड ने पपीज दिए हैं, ठीक है। परसों से लेके आज तक आँख के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए, आप देख सकते हैं। मैं सोया नहीं हूँ, ठीक है। मेरे घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर पे है जहाँ पे मैंने रखा है। परसों की रात और कल की पूरी रात बिच ने यहाँ बच्चे दिए हुए हैं और तकिया लगाकर मैं बिच के बगल में ही सोया रहा पूरी रात कि बिच दबा न दे बच्चों को। बच्चे की चीख नहीं निकलती इतने छोटे बच्चे की। अभी बच्चे क्या होते हैं, कई बार लोगों को नहीं पता होता। 8 बजे कुतिया अगर बच्चे देने शुरू कर रही है, हमारी बच्ची या बिच अगर 8 बजे पपीज देने शुरू कर रही है तो कभी कभी 4-4, 5-5, 6-6, कभी कभी तो 8-8, 10-10 घंटे ले लेती है। एक पपी 8 बजे हो रहा है, दूसरा 9 बजे हो रहा है, तीसरा चौथा खटाखट 10 बजे हो गया, फिर 4 घंटे बच्चे ही नहीं हुए। फिर आप 4 घंटा देख रहे हैं, आपकी आंख ऐसे 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 हो जा रही है, आप फिर उठ जा रहे हैं, फिर आप सो नहीं सकते क्योंकि कभी भी बच्चा हो सकता है, ठीक। आपके हाथ पैर पूरे खून से सने हुए हैं। मैं डार्क फेस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सब किया है, ये सब करके यहाँ तक पहुंचा जाता है। दिन भर आप सो नहीं पाएंगे और 15 दिन शायद अभी मैं नहीं सो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक ब्रीडर अपने डॉग से इतना ज्यादा अटैच होता है, इतना ज्यादा अटैच होता है कि एक बार तो अपने घर के बच्चों को भले खाना न दे, डॉग ना खाना खाए तो हालत गंभीर हो जाती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर कोई भी एक छोटा सा अगर कोई ऐसे मार भी दिया तो आपको इतना ज्यादा तकलीफ हो जाता है क्योंकि आप अटैच हो उससे, आप अपने बच्चे की तरह उसको रख रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज, अभी 2 दिन के हुए हैं बच्चे। कल मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, परसों पूरी रात नहीं सोया हूँ क्योंकि मैं और मेरा एक फ्रेंड है जो केयर टेकिंग कर रहे हैं। दिन के टाइम मुझे यहाँ पे होना होता है आप लोग को अटेंड करने के लिए, सबको जवाब देने के लिए। शाम में जाके 2-3 घंटे आराम करके मैं तुरंत फार्म पे भाग जाता हूँ। और कल की रात तो पूरा तकिया लगा के सोया, परसों डिलीवरी कराई, पूरा ब्लड वर्ड सब साफ करके बच्चे बहुत कुशल मंगल से 8 पपीज हुए हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, इनका ये सवाल था कि हम हर अलग अलग ब्रीड्स रखेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर आपके पास केजिंग की व्यवस्था नहीं है, बड़े केज जिसमें वो घूम सके, या आपके पास प्रॉपर स्पेस नहीं है, तो जर्मन शेफर्ड का मेल रॉटविलर की फीमेल को मैट कर देने वाला है, रॉटविलर का मेल सेन बर्नार्ड की फीमेल को मैट कर देगा और सेन बर्नार्ड का मेल लेब्राडोर की फीमेल को मैट कर देगा। तो हो जाएगी क्रॉस ब्रीडिंग। तो एक ब्रीडर क्या होता है, एक ब्रीड पकड़ के चलता है। अगर आपको 10 कुत्ते रखने हैं तो सबसे सही तरीका है कि आप 2 मेल रखिए, 8 फीमेल रखिए, 1 मेल पे 4 फीमेल, 1 मेल पे 4 फीमेल, एक ही ब्रीड के। इससे क्या होगा, आपको अलग अलग जगह मैटिंग कराने नहीं जाना होगा। या आपने पेयर रखा भी है तो आपका एक नाम होगा कि यार ये रॉटविलर का किया हो या नहीं किया है नहीं पता, बट अगर आप करते हो तो वो लोग आपको एडवाइस करते हैं भैया बचपन से क्यों पालोगे, आप 10 महीने की बिच लीजिए, 9 महीने की बिच लीजिए, 11 महीने की बिच लीजिए, खिलाना नहीं पड़ेगा, आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, वो बच्ची जो आप 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने की किसी और के यहाँ से खरीद रहे हैं अपना पैसा और समय बचाने के लिए, बच्चे होने के बाद वो आपको छूने नहीं देने वाली, कतई नहीं छूने देगी, बिल्कुल नहीं छूने देगी। क्यों? क्योंकि ये कुदरत का सिखाया ममता, दया, प्रेम और प्रोटेक्शन है उस बिच के अंदर, उस कुतिया के अंदर। बचपन से जो उसको रोटी दे रहा है, बचपन से जो उसको पाल रहा है, पंखा थोड़ा सा तेज कीजिएगा कीर्ति, वो उसको ही मालिक मानती है, उसको ही मास्टर मानती है, वो उसको ही अपने पास आने देगी, नए व्यक्ति को अपने पास नहीं आने देगी। भले ही वो कितना अच्छा खाना खिलाता हो, कितना प्यार करता हो, वो प्रोटेक्शन के तहत अपने पास नहीं आने देगी। तो बड़ी कुतिया ब्रीडिंग करने के लिए मेरे हिसाब से दोस्तों ना लें। अगर कोई हटा रहा है, अडॉप्ट करा रहा है, मजबूरी है, अगर दे रहा है तो वेल गुड है। ब्रीडिंग के पर्पज से आप 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख इतना बहुमूल्य पैसा लगा के 10-12 बड़ी बड़ी कुतिया ले लें और फिर आपका पैसा वेस्ट होगा। और इस बिजनेस में क्या फ्रॉडरी होती है, बहुत सारे ब्रोकर आपको मिलेंगे मार्केट में, छोटे छोटे जो ब्रोकर, ब्रीडर नहीं है वो, दे आर ब्रोकर, सो कॉल्ड दलाल, आई कैन से दलाल ही कहूंगा उनको। इधर से 10 का लेके आपको 12 का दे दिया, वहां से 12 का लेके आपको 13 का दे दिया, 13 का लेके कई बार 20,000 का दे दिया, और है भाई साहब की रख सकते हैं। दूसरी चीज, समय स्टाफ के भरोसे नहीं होता। मैं 2 लोग हूँ, 2 में 1 आदमी वहाँ रहेगा परमानेंट। ठीक है, समय देना बड़ा ही आवश्यक है क्योंकि मेरी इतनी बड़ी फार्मिंग है, कई टुकड़ों में, कई जगह मुझे टाइम देना पड़ता है। अगर कोई ये कहे कि भैया आप 10 से 5 ऑफिस में एसी की ड्यूटी बजा के निकल जाते हैं, आई एम वेरी सॉरी गाइस, 12:30 बजे घर पहुंचता हूँ। मेरे घर वाले, मेरे मोहल्ले वाले गवाह हैं।
12:30 से 1 बजता है, लॉकडाउन में भी साला बज ही जा रहा है। देखना पड़ता है। अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, अगर मैंने फीमेल खरीद के किसी को फ्री में भी दे दिया है, तो कहते हैं ना घर की मुर्गी साग बराबर, वो नहीं करेगा केयर। जब तक उसके पॉकेट से 500, 1000, 2000 आप खर्चे नहीं कराओगे, वो केयर नहीं करेगा। तो स्पेशलाइज ब्रीडर बनना हो तो 1 या 2 ब्रीड पकड़ के चलिए, सिर्फ जर्मन रॉड या सेंट, जो भी हम अभी आगे आपको बताएंगे। और दूसरा सवाल क्या था आपका? यहाँ पे जो टेम्परेचर के हिसाब, हाँ, टेम्परेचर के हिसाब से कौन सा डॉग रखें। अभी बनारस या भाई साहब जहाँ से गाजीपुर सैदपुर से बिलोंग कर रहे हैं अखिलेश भाई, वहाँ पे 40 डिग्री 42 डिग्री, आज तो उनके यहाँ 46 डिग्री है और हम लोग 45 डिग्री में बैठे हैं। इतनी हार्ड गर्मी है और 15 दिन में 50 डिग्री निश्चित रूप से टेम्परेचर हो जाने वाला है। जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, ऐसी जगहों पे आप साइबेरियन हस्की नहीं रख सकते, सेंट बर्नार्ड नहीं रख सकते, लासा एप्सो शिट्जू नहीं रख सकते, गोल्डन रिट्रीवर नहीं रख सकते। रख सकते हैं अगर आप एसी या फिर उनको 25 भी निकलता ही निकलता है, और पग रख सकते हैं। छोटा ब्रीड है, खाता कम है, देता ज्यादा है। और अगर बड़ी ब्रीड के शौकीन है, मतलब कुछ अलग पालना है, केन कॉर्सो, अमेरिकन बुल्ली, ये 2 एक ऐसी ब्रीड है जो आपको किसी ब्रीडर के पास, किसी कैनल के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आप 1 महीना अपने डॉग को खाली मोहल्ले में टहला देना, 200-200 किलोमीटर दूर से फोन आना ना शुरू हो गया तो मैं नाम बदल देना। ये 2 ऐसी ब्रीड है, केन कॉर्सो, अमेरिकन बुल्ली। अभी तक बनारस में सिर्फ और सिर्फ मैं हूं जिसके पास ओरिजिनल केन कॉर्सो का पेयर है, और मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है शिवांग भाई के पास। तो हम दोनों के पास ही बस 2 पेयर है, एक उनके पास है ब्लैक कलर का पेयर, एक मेरे पास है ब्लैक कलर का पेयर। उनके तो पपीज हो भी गए हैं, तो हम उसकी भी वीडियो जल्दी आप लोग को दिखाएंगे। और अमेरिकन बुल्ली, बाल नहीं होते, गर्मी से कोई प्रभाव नहीं, बहुत गर्मी नहीं लगती तो लार नहीं चुएगा, आप परेशान नहीं होंगे, थोड़ा सा खाता है, मस्त रहता है, फ्रेंडली है, जल्दी बिक जाता है। तो अमेरिकन बुल्ली, केन कॉर्सो, डॉबरमैन पिंस्चर, जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, लेब्राडोर, ये 6 ब्रीड आप पकड़ के चल सकते हैं। टॉय ब्रीड में भी शौक है? छोटी ब्रीड में भैया को शौक नहीं है, तो गर्मी वाली जगहों पे शिट्जू और लासा की ब्रीडिंग सक्सेसफुल नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप एसी या प्रॉपर 25 या 24 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करके चलते हैं। होता है एक ब्रीडर के लिए सबसे फायदेमंद बात, सेंट बर्नार्ड और ग्रेट डेन में 10-10, 11-11, 12-12, इवन मेरी ग्रेट डेन ने 14 बच्चे दिए थे लास्ट ईयर, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली एक बच्ची को हम बचा नहीं पाए। मेरी आंख लग गई थी तो बिच ने बच्चे दी, और बिच को थोड़ा सा क्या कहते हैं सुस्ती आ गई या बेहोशी आई, बिच गिर गई उस बच्चे पे। जब वो बच्चा चीखा तो मेरी आंख खुली, बट थोड़ा सा लेट हो गया था। बहुत हमने पंप दिया उसको, जैसे CPR देते हैं, मुंह में मुंह लगा के उसको हवा देने की भी कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली हम उस बच्ची को नहीं बचा पाए। बट हमारे पास बहुत अच्छे 13 पपीज का अच्छा लीटर रेडी हुआ, जो कि हमने बनारस, लखनऊ, बरेली, दिल्ली, मुंबई, पंजाब में लुधियाना, धुरी और संगरूर, इन जगहों पे अच्छे ब्रीडर्स को दिया। कोई भी रिटेल कस्टमर को नहीं दिया, सब ऑथराइज्ड ब्रीडर के पास है, और वो बच्चियां और वो बच्चे रेडी हो रहे हैं, और बहुत जल्दी हम उनसे लीटर लेके आपको चैनल पे शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस सो अखिलेश भाई का सवाल यहाँ खत्म हो गया, मेरा जवाब खत्म नहीं हुआ। ब्लैक फेस क्यों है ब्रीडिंग इंडस्ट्री? क्योंकि आपको कैनल ओनर्स नहीं, दे आर ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, इनसे लिया 8,000 का, आपको दिया 10,000 का, ट्रेडिंग करते हैं। बड़ा सा ऐसे ऑफिस अपना बना लिया, एसी वाले रूम में बैठे हैं, कुछ नहीं करना, दिन भर फोन चलाना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे काम करना है। जिंदगी में कोई सलाह कुत्ता कभी पाला होता नहीं है। उनको आप एक रॉटवाइलर या बड़ा डॉग दे दो, लीश में पकड़ के भैया वॉक करा के दिखाओ, वो वॉक भी नहीं करा। हस्बैंड, वाइफ, मम्मी, पापा, बीवी, बच्चा, पूरा परिवार ब्रीडिंग में जुटा है, उसको बोलते हैं ब्रीडर। तो हम ऐसे लोगों के इंटरव्यूज हर हफ्ते या 10 दिन पे चैनल पे आपको शो करेंगे। अखिलेश भाई का सवाल यहाँ पे खत्म होता है। तो अब हम क्या करेंगे, उन ब्रीडर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके, अपना मार्जिन का लेवल बहुत कम होगा, 1,000, 1,500, बहुत महंगा पपी हुआ तो 2,000, ज्यादा से ज्यादा हम इतना मार्जिन रख के डायरेक्ट आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको एक्चुअल प्राइस में मिले। इवन हमारे चैनल पे काम शुरू हो चुका है, आपने देखा होगा पहले जो लैब्राडोर हम लोग को शो क्वालिटी
या पेपर वाले डॉग या अच्छे डॉग 20,000 22,000 में मिलते थे। सेम लैब्राडोर मैंने 15,000 का मेल 10,000 की फीमेल इस बार डाला है। पहले जो रॉटवीलर 25-30,000 तक हमें मिलता था, क्योंकि बाहर से आता था, बीच में ब्रोकरेज हो जाती थी। मैंने ब्रोकरेज खत्म करने की अपने स्तर पे पूरी कोशिश की। अब वही रॉटवाइलर आपको 20,000 का मेल 15,000 की फीमेल ऐसा मिल रहा है। पग जो 15-16,000 में मिलता था, हमने 12,000 रुपये में चैनल पे अपलोड किया है। इवन हमने 8-8 10-10,000 में भी लैब्राडोर आप लोगों को देने का पूरा प्रयास किया है। तो पुरजोर प्रयास रहेगा कि आपको सही प्राइस में सही चीज मिले, ब्रोकरेज बीच का हटे। अगर हम थोड़ा सा अपना चार्ज कर रहे हैं, हालांकि 90% पपीज हमारे अपने ब्रीडर के होते हैं, हमारे अपने ब्रीडिंग फार्म के होते हैं। आप आए, मम्मी देखें, पापा देखें, थन के नीचे से बच्चा उठाएं, मेरे साथ चले मेरे फार्म पे, मम्मी को देखिए, पापा को देखिए, अपने पसंद का बच्चा चूज कीजिए।